नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके सारे के सारे जो करंट अफेयर होंगे वन लाइनर होंगे। और करंट अफेयर किसका है तो एसपीडी का करंट अफेयर होगा। तो आप सभी लोग को वीडियो को ध्यान से देखना है और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप यहाँ से इसका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट है कि 31 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है। तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया है। किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किसके द्वारा किया गया है तो रूस के द्वारा किया गया है। 31 दिसंबर 2021 को कहाँ सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है उत्तराखंड में किया गया है सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन। किस राज्य ने 100% आबादी को कोविड की पहली डोज लगाने का लक्ष्य हासिल किया है। तो तेलंगाना ने हासिल किया है। आमिर सुबहानी को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है आमिर सुबहानी को। नेक्स्ट है कि किसे जो है ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर वेंकुटम अय्यर लक्ष्मण, नवजोत सी ढिल्लो तथा डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को, इन तीनों नाम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किसे जो है वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किशोर कुमार एदम को जो है वर्ल्ड CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश की खिलाड़ी जो है क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी हैं क्विंटन डी कॉक, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता है तो भारत ने जीता है। 1 जनवरी 2022 को जो है अंडर 19 एशिया कप का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है तो भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है कि किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। तो DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि DRDO के अध्यक्ष कौन है। किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूरज बनाने की घोषणा की है। तो दक्षिण कोरिया ने 2026 तक कृत्रिम सूरज बनाने की घोषणा की है। किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है। तो निकिता सोकल ने जीता है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया तो वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो केरल के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है नस्ल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है हिमाचल प्रदेश में जो है साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य की हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। तो केरल की हाई कोर्ट जो है देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। तो हिंदी के लिए चुना है। दोबारा देख लीजिएगा, साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए जो है दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। तो हिंदी भाषा के लिए चुना है। सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है।
सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए जो है राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। किस देश में फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो इजराइल में जो है फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला आपके सामने आया है इजराइल में। नेक्स्ट है कि इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार सिंह को। किसे प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अजय कुमार कक्कड़ को। इसे दोबारा देखिएगा, 2 जनवरी 2022 को किसे जो है प्रतिष्ठित केबीई सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो अजय कुमार कक्कड़ को सम्मानित किया गया है। 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई? तो 126 बाघों की आपकी मृत्यु हुई 2021 में। किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो फ्रांस ने। अच्छा प्रश्न, दोबारा देखिएगा, किस देश ने पहली बार जो है यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो फ्रांस ने संभाला है। कौन सा राज्य जो है देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। कौन सा राज्य जो है देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त, एलपीजी मतलब कि हर घर में एलपीजी हो गया है, इसका मतलब जो चूल्हे पर खाना बनना बंद हो गया है, तो धुआं मुक्त राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो जो मोहम्मद हफीज हैं ये पाकिस्तान के हैं, इनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो स्मृति मंदाना को। किसे? स्मृति मंदाना को। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? यूके ने जो है बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है कि किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रोहित कुमार को जो है बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर से बोलते हैं, बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा राज्य आपके शीर्ष पर रहा जीएसटी संग्रह के मामले में 2021 में। 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया 4 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है कि 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? तो एप्पल बनी है। 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? तो एप्पल बनी है। किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तो फ्रांस ने खोज किया। किसने किया है? फ्रांस ने किया है। इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने जो है G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो जर्मनी ने संभाला है। इस साल जो है शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो जर्मनी ने संभाला है। नेक्स्ट है कि ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल को नियुक्त किया गया। अलका मित्तल को जो है ONGC की पहली महिला CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 हैं। और राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य हैं। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो जी अशोक कुमार ने जो है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सबसे अधिक ODF ओपन डेफिकेशन फ्री मतलब बाहर में शौचालय से मुक्त ओपन डेफिकेशन गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना आपके शीर्ष पर रहता है। सबसे अधिक ओपन डेफिकेशन फ्री गांव के जो रैंकिंग जारी किया गया उसमें शीर्ष पर कौन है? तेलंगाना है। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पक्षी दिवस मनाया गया। 5 जनवरी 2022 को लोसार महोत्सव, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा,
लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? जो लोसार महोत्सव है कहाँ पर मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया है। फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो जिसान ए लतीफ़ ने। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार है ये दिया जाता है आपके फोटोग्राफी में दिया जाता है। और किसे दिया गया है? 5 जनवरी 2022 को जो है आपके फोटो पत्रकारिता में किसे जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया है? तो जिसान ए लतीफ़ को दिया गया है। जिसान ए लतीफ़ को, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत चंडी बनी है। हरप्रीत चंडी बनी है। नेक्स्ट है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी गई है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ओमिसियोर। क्या नाम है? ओमिसियोर उसका नाम रखा गया है। किस राज्य का गंजम जिला जो है अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो उड़ीसा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? त्रिपुरा में जो है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। जो त्रिपुरा है इसके तीनों साइड आपके बांग्लादेश है। नेक्स्ट है कि अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? तो अतुल केशव बने हैं। अतुल केशव बने हैं अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख। 5 जनवरी 2022 को आरबीआई का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को। दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को। नेक्स्ट है कि 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से जो है 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? चीन ने ये रिकॉर्ड बनाया है। किसने जो है $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई कंपनी है इसका अधिग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो गूगल ने इसका अधिग्रहण किया है। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? तो पंजाब सरकार ने मंजूरी दी है। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। किस देश को? तो मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो जेसी चौधरी ने हासिल किया है। किसने हासिल किया है? जेसी चौधरी ने हासिल किया है। नेक्स्ट है कि आईएसए में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन बना है? तो एंटीगुआ और बारबुडा बना है। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद में जो है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन बना है? तो चेन्नई हवाई अड्डा बना है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो बायर ने लॉन्च किया। किसने? क्रिप्टो बायर ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनः विकास के लिए समझौता किया है? तो भारत और श्रीलंका ने समझौता किया है। किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को AUSIBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अतुल केशव को। किसे? अतुल केशव को। किसने जो है असम राइफल्स उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विकास लखेरा ने जो है असम राइफल्स उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में
किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य को चुना गया है जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में। किस देश के क्रिकेटर दनुबका गुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो श्रीलंका के क्रिकेटर थे, इसका नाम का उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा। 9 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है 9 जनवरी 2022 को। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर। खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में कराने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है खेलो इंडिया गेम्स 2023 कराने की घोषणा कहाँ पर की गई है? तो मध्य प्रदेश राज्य में कराने की घोषणा की गई है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ है? तो सिडनी पोइटियर का दोबारा देखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत अभिनेता का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? तो सिडनी पोइटियर उनका नाम था। नेक्स्ट है कि 9 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ से जो है परियोजना निरामय की शुरुआत की है? तो असम से निरामय परियोजना की शुरुआत किया गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है कि यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। 10 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी 2022 को। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? तो किसके द्वारा जीता गया है? तो नोदिर बेक अब्दुसतोरोव के द्वारा। फिर से बोलते हैं, नोदिर बेक अब्दुसतोरोव के द्वारा जीता गया है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने घोषित किया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? किस खिलाड़ी ने जो है एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो एशले बाल्टी ने जीता है। और आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो ग्रैंड स्लैम होता है उसमें एकल महिला के खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो एशले बाल्टी के द्वारा जीता गया है। डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया है? तो साइप्रस में पाया गया है डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 26 दिसंबर को जो है प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, वीर बाल दिवस। नेक्स्ट है कि 10 जनवरी 2022 को कहाँ लोसांग महोत्सव मनाया गया? तो सिक्किम में। कहाँ पर लोसांग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो सिक्किम में जो है 10 जनवरी 2022 को लोसांग महोत्सव मनाया गया। सिक्किम से किन किन देशों की सीमा लगती है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर राज्य का पूछा जाएगा, सिर्फ वेस्ट बंगाल से सीमा लगता है सिक्किम का, और किन किन देश से सीमा लगता है सिक्किम का, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं? भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम बने हैं। 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है 11 जनवरी 2022 को। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया है? तो 2021 को दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है कि केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया है? तो एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है? तो उड़ीसा सरकार ने ये आपके जो है मातृत्व अवकाश को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है, मतलब 6 महीना कर दिया गया है। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में
किसने जो है वीवो का स्थान लिया है? तो टाटा ग्रुप ने जो है वीवो का स्थान लिया है टाइटल आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में। ठीक है, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में जो है वीवो का स्थान किसने लिया है? तो टाटा ग्रुप ने लिया है। 12 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत। कौन सा मिशन? मिशन अमानत को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा लॉन्च किया गया, इसे नोट कीजिएगा। रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन अमानत को लॉन्च किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन आपके शीर्ष पर रहा है? तो जापान एवं सिंगापुर आपके शीर्ष पर रहा है। जापान एवं सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो कोचिंग है भारत का पहला शहर। कोचिंग किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो एजाज पटेल ने जीता है। इसका नाम यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, एजाज है कि एलाज है। ठीक है, होना चाहिए एजाज पटेल। ठीक है, तो दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता है? तो एजाज पटेल ने जीता है। सब लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हर्षाली मल्होत्रा को जो है 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक ने लॉन्च किया है। किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं क्रिस मॉरिस। इनके द्वारा जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है कि डेविड बेनेट जो हैं दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है। वह किस देश के हैं? तो अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो तस्नीम मीर है। कौन है? तस्नीम मीर उनका नाम है। भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का कहाँ में निर्धन हो गया? मतलब कि जो भारत के सबसे पुराने भालू जिसका नाम था गुलाबो का निर्धन हो गया, तो कहाँ पर निर्धन हुआ? किस राज्य में उनका निर्धन होता है? तो मध्य प्रदेश में उनका निर्धन होता है। 13 जनवरी 2022 को जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अच्छा प्रश्न है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि 13 जनवरी 2022 को दक्षिण कोरिया के POSCO पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह के साथ में समझौता किया है? तो गुजरात में जो है स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह के साथ में समझौता किया है। इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ को के सिवन के स्थान पर। पहले कौन थे? पहले आपके के सिवन थे, लेकिन अब कौन बन गए हैं? तो एस सोमनाथ बन गए हैं। नेक्स्ट है कि इतिरा डेविस को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक के। 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है कि 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन किया गया है? किसका चयन हुआ है? तो बिनीशा उमाशंकर का चयन हुआ है 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए। नेक्स्ट है कि किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो पाकिस्तान ने। या तो ये पूछ सकता है कि किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी की है? तो पाकिस्तान के द्वारा जारी किया गया है। जैसे कि किस राज्य का कुमलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो केरल का
कुमलांगी गांव जो है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है। 14 जनवरी को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो मणिपुर में शुरू हुआ है। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक को नामित किया गया है। 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस मनाया गया। किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली बार उड़ान भरी है? तो रूस देश में आपके तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? तो ट्रेन मैनेजर कर दिया है। दोबारा देखिएगा, भारतीय रेलवे ने जो है ट्रेन गार्ड, जो ट्रेन पे गार्ड होता है, के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ट्रेन मैनेजर कर दिया है। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारत से जो है ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो फिलीपींस जो है भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। नेक्स्ट है कि 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो लक्षद्वीप बना है। ध्यान से पढ़िएगा, 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो लक्षद्वीप बना है। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो नाओमी ओसाका किस देश की हैं? तो जापान की हैं। कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? उनका नाम क्या है? तो माया एंजोलो उनका नाम है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया 16 जनवरी को। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो असलान करतसेब ने जीता है। किसने जीता है? असलान करतसेब ने जीता है। किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट की पेशकश की है? तो भारत ने किया है। दोबारा देखिएगा, किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट की पेशकश की है? तो भारत ने किया है। किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो केरल ने जीता है। नेक्स्ट है कि 17 जनवरी 2022 को भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में PASSEX अभ्यास आयोजित किया है? तो भारत और रूस ने किया है पासेक्स सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है कि 17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो योग्यता ऐप को लॉन्च किया है। किस ऐप को लॉन्च किया है? योग्यता ऐप को लॉन्च किया है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लायड को नाइटहुड मिला है? तो वेस्ट इंडीज़ के जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है क्लाइव लायड को नाइटहुड का अवार्ड दिया गया है। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? तो सविता पुनिया बनी है। कौन बनी है? सविता पुनिया बनी है। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया है? तो सऊदी अरब में जो है ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल बनाया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो चीन के वैज्ञानिकों ने जो है धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया है। नेक्स्ट है कि पर्याय महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो पर्याय जो महोत्सव है कर्नाटक में मनाया गया है। कहाँ पर? कर्नाटक में मनाया गया है। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज जो है किसने हासिल किया है? तो साइलिन फोर्ड ने हासिल किया है। किसने हासिल किया है? साइलिन फोर्ड ने हासिल किया है। किस राज्य में देश की पहली
न्याय घड़ी लगाई गई है तो गुजरात में लगाई गई है। देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ पर? गुजरात राज्य में लगाई गई है। नेक्स्ट है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ पर शुरू हुई है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप। नेक्स्ट है कि 9 जनवरी 2022 को किसने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है? तो एनडीआरएफ ने जो है 19 जनवरी 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो रॉबर्ट लेवाडोस्की ने जीता है। किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एल्बर्ट बोरला को जो है प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो एल्बर्ट बोरला को। नेक्स्ट है कि किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो किसके द्वारा संभाला गया है? तो रोबर्टा मैट के द्वारा। कहाँ पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? तो दुबई में। अच्छा प्रश्न है। कहाँ पहली बार यातायात के लिए जो है इन्फिनिटी ब्रिज खोला गया है? तो दुबई में खोला गया है। मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी गई है? तो 5 वर्ष बढ़ा दी गई है। मेघालय कैबिनेट, इसे कीजिएगा मेघालय कैबिनेट में नहीं ने, मेघालय कैबिनेट ने सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी है? तो 5 वर्ष बढ़ा दी है। किसके अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक का आयोजन हुआ? तो चीन की अध्यक्षता में। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है कि कौन जो है ICC T20 वुमेंस टीम अवार्ड द ईयर में शामिल हुई है? तो स्मृति मंदाना शामिल हुई है। किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो इजराइल ने जो है एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है। नेक्स्ट है कि नू संतारा VBI क्वेश्चन है। नू संतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो इंडोनेशिया ने नू संतारा को अपनी नई राजधानी घोषित किया है। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो स्कॉटलैंड ने। किसने? स्कॉटलैंड ने। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो मॉरिशस ने जो है एक मेट्रो स्टेशन का नाम जो है महात्मा गांधी के नाम पर रखा है। किस राज्यों ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? 21 जनवरी 2022 को। तो 21 जनवरी 2022 को जो है अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने। नेक्स्ट है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रेन बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो एंजाइटी को घोषित किया है चिल्ड्रेन बर्ड ऑफ द ईयर। आईसीसी मेंस T20 मतलब इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने हैं? तो बाबर आजम बने हैं। 22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो पाकिस्तान की सारा गिल जो है पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड बनी है। कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड बनी है। नेक्स्ट है कि जेरी हेमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को जो है जेरी हेमलेट को जो है किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट है कि किसने जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो सुष्मिता सेन ने जीता है। अच्छा प्रश्न दोबारा देखिए। किसने जो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो सुष्मिता सेन ने जीता है।
किस राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर इन एनिमल पहल शुरू किया है? तो गुजरात राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने जो है अडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू किया है। किसकी 125वीं जयंती मनाई गई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है 125वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को जो है नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आरसी गंजू एवं अश्वनी भटनागर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने जो है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो कौन बनी है? प्राजक्ता कोली बनी है। कौन बनी है? प्राजक्ता कोली बनी है। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने जो है किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, जो अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट है कि 23 जनवरी 2022 के घोषणा अनुसार असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो रतन टाटा को दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि बीएसएफ ने कहाँ ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया है? तो राजस्थान में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया है। 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है 24 जनवरी 2022 को। नेक्स्ट है कि 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर शुरू हुई है? तो लखनऊ में जो है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। 24 जनवरी 2022 को जियो ने 6G शोध में तेज़ी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो फिनलैंड के। नेक्स्ट है कि दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना है? तो भारत बना है। 24 जनवरी 2022 को 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो कुंजागल को मिला। किसे मिला है? कुंजागल को मिला है। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो मेघालय में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है। यूपीएससी का ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया है। जो यूपीएससी का पूछा था कि लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में मिलता है? तो मेघालय में मिलता है। तो भारत सरकार बोल रही है कि इसे आप यूनेस्को में शामिल कर दीजिए। नेक्स्ट है कि 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो लद्दाख ने जीता है 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब लद्दाख ने जीता है। राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जनरल बिपिन रावत के नाम पर। नेक्स्ट है कि आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो हरियाणा के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है? तो केरल को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला है। कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो 42 कर्मचारियों को जो है राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स
लखनऊ सुपर जायंट्स अपना जो आधिकारिक नाम घोषित किया है। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क आपके शीर्ष पर रहा है। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित किया है? तो CDRI ने विकसित किया है। जैसे कि 26 जनवरी 2022 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ने। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन की मंजूरी दी है। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो शिवांगी सिंह बनी है। कौन बनी है? शिवांगी सिंह बनी है। नेक्स्ट है कि कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 29 बच्चों को। नेक्स्ट है कि किसने जो है प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो उज्जीवन स्माइल फाइनेंस बैंक ने। किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? तो जय भीम तथा मरक्कर को नामित किया गया है। 27 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया 27 जनवरी को। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो एप्पल जो है दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। नेक्स्ट है कि रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो राजस्थान के। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को। किस राज्य को जो है पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो केरल को मिला है। नेक्स्ट है कि रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है? तो रूस, चीन और ईरान मिलकर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 का आयोजन किया है। 28 जनवरी 2022 को किनकी 157वीं जयंती मनाई गई है? तो लाला लाजपत राय की। 28 जनवरी 2022 को टाटा स्काई ने अपना नाम बदल के क्या करने की घोषणा की है? तो जो टाटा स्काई पहले था उसका नाम हो गया है टाटा प्ले। क्या हो गया है? टाटा प्ले। 28 जनवरी 2022 को दक्षिण माओबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो मिजोरम का। किसका? मिजोरम राज्य का। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर जो है कैपिटल A किया है? तो मलेशिया के। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदल के जो है कैपिटल A किया है? तो मलेशिया के एयर एशिया ने। किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू ने। अच्छा प्रश्न दोबारा देखिएगा। किस देश ने जो है तेल रिसाव के कारण जो है पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तेल के रिसाव के कारण जो है पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है? तो पेरू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के सतमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु के सतमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है। किसने जो है डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो लोक सेवा सचिवालय ने जो है डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप को लॉन्च किया है। किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है? तो चीन ने खोजा है। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अनंत नागेश्वर को भारत सरकार ने जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। भारत का सबसे बड़ा EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो गुरुग्राम में खुला है। कहाँ पर? गुरुग्राम में खुला है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो नीदरलैंड में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नीदरलैंड में हुआ है। हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो टाटा ग्रुप को सौंप दिया है आधिकारिक तौर पर। इसका डील कितने करोड़ में हुआ था? तो 18,000 करोड़ में इसका डील हुआ था। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस मनाया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो
तो पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो जीता गया राफेल नडाल के द्वारा। यहाँ पर लिख देते हैं राफेल नडाल के द्वारा। और जो महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? एशले बाल्टी के द्वारा जीता गया है। पुरुष बोलेगा तो राफेल नडाल, ठीक है, और महिला बोलेगा तो एशले बाल्टी। एशले बाल्टी कहाँ की हैं? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि एशले बाल्टी कहाँ की हैं। 30 जनवरी 2022 को सऊदी अरब के चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? तो थाईलैंड के साथ संबंध बहाल किए हैं। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो भारतीय नौसेना ने किया है। रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट है कि बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो तेजस्वी प्रकाश ने जीता। किसने जीता है? तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी जीता है। 1 जनवरी को जो है स्पुतिक गुइस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में शुरू हुआ है। स्पुतिक गुइस्टर फेस्टिवल 2022। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। महिला एशिया कप 2022 किसने जीता है? तो जापान ने जीता है महिला एशिया कप 2022 का खिताब। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो PR श्रीजेश ने जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 जीता है। रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो GAB रेड्डी को। किसे? GAB रेड्डी को। किस राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 30 लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने AP सेवा पोर्टल 30 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो नासिक बना है क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर। दोबारा देखिएगा, क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बना है? तो नासिक बना है। नासिक किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। 2 फरवरी 2022 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है? तो मनाया गया है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। तो जितना भी आपके जनवरी का करंट अफेयर था, सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया गया। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जो चैनल पर पहली बार आता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो अच्छे टाइम पर ख़त्म हुआ ताकि हल्ला भी शुरू हो गया है, ठीक है। थैंक यू।